दोस्तों, ताजमहल के बारे में एक अफवाह ये भी है कि ताजमहल की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद उसमें काम करने वाले मजदूरों के हाथ बादशाह ने कटवा दिया था, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा सबूत आपको कहीं इतिहास में नहीं मिलेगा। ताजमहल, जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी के तौर पर जानती है, जिसे एक बादशाह ने अपनी बेगम की बेपनाह मोहब्बत की निशानी के तौर पर उसकी मौत के बाद बनवाया था। ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। ताजमहल जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली में भी शामिल है। तो आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, ये कहानी आज से 400 साल पहले की है, जब मुगल सल्तनत अपने उरूज पर था। अकबर के पोते शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अल मारूफ यानी कि शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा जो उस वक्त मुगल सल्तनत में आता था। शाहजहां के वालिद का नाम जहांगीर था। शाहजहां जहांगीर के सबसे चहेते बेटों में से एक थे। शाहजहां की शादी 30 अप्रैल 1612 को अर्जुमंद बानो बेगम अल मारूफ यानी कि मुमताज महल से हुई थी। शाहजहां की कुल 6 बीबियाँ थीं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अर्जुमंद बानो यानी कि मुमताज महल से ही करते थे। शाहजहां मुमताज़ से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। किसी को नहीं मालूम था कि इस मोहब्बत की कहानी रहती दुनिया तक मशहूर हो जाएगी। सल्तनत की बागडोर अभी शाहजहां के वालिद जहांगीर के हाथ में ही था, लेकिन पिछले 10 सालों तक शाहजहां ने बहुत सारी जंगें लड़ी थी और उसमें फतेहयाब भी होते रहे। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उन्हें शाहजहां के लक़ब से नवाजा था, यानी कि दुनिया का बादशाह। वक्त बीतता गया और 1621 में मुगल शहंशाह जहांगीर इस दुनिया से चल बसे। शाहजहां, जो मुगल शहंशाह के सबसे चहेते बेटों में से एक थे, 1628 को मुगल सल्तनत की गद्दी संभाल ली। मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बहुत खुश नज़र आती थी। अब सारे के सारे फैसले शाहजहां खुद ही करते थे, जिसमें मुमताज महल से मशवरे लिया करते थे। यहाँ तक कि जंग में भी मुमताज शाहजहां के साथ हुआ करती थी। गद्दी संभाले अभी कुछ ही साल गुजरे थे कि मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के वक्त इस दुनिया से चल बसी। बच्चे की पैदाइश से पहले मुमताज महल अक्सर बीमार रहती थीं। एक दिन मुमताज महल ने बादशाह से अपने एक ख्वाब का जिक्र करती हैं कि मैंने ख्वाब में एक बहुत ही आलीशान इमारत देखी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे मकबरे को एक यादगार बना दिया जाए, ताकि दुनिया हमारी मोहब्बत को एक यादगार के तौर पर देखती रहे। कहा जाता है कि मुमताज़ की मौत की खबर शाहजहां पर बिजली की तरह से गिरी थी और उनकी ज़िंदगी में एक अंधेरा सा छा गया था। बादशाह अंदर से बिल्कुल टूट चुका था और उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। शाहजहां की पहली मोहब्बत और उनकी सबसे प्यारी बीवी मुमताज महल इस दुनिया से जा चुकी थी। कहा जाता है कि बादशाह को इतना सदमा पहुंचा था कि हफ्तों तक उन्होंने कुछ न खाया न पिया और अगले 2 सालों तक किसी भी तरह के किसी जश्न में शरीक नहीं हुए। मुमताज़ की मौत के 6 माह बाद यानी कि 1632 में ताजमहल को बनाने का काम शुरू किया गया। लगभग 20,000 से भी ज़्यादा मजदूर, पत्थर तराशने वाले कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा कर लिया गया। शाहजहां के हुक्म पर लश्कर की तरह से कारीगर आगरा बुला लिए गए। मुमताज़ की कब्र जबकि जमुना नदी के तट पर थी, इसलिए यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना जरा मुश्किल था। जमुना नदी के किनारे की ज़मीन रेतीली थी। वहाँ पर अगर गड्ढा खोदते तो बगल का रेत गड्ढे में गिरना चालू हो जाता था। आज के इंजीनियर भी इस बात से हैरान हैं कि आज से 400 साल पहले, जबकि दुनिया इतनी तरक्की भी नहीं की थी, इस तरह की बिल्डिंग बनाना कितना मुश्किल था। उस वक्त के इंजीनियर ने इस इमारत को बनाने के लिए किसी और जगह को चुनने के लिए कहा था, लेकिन जबकि मुमताज महल की कब्र दरिया के किनारे पर थी, इसलिए कहीं और बनाने का सवाल ही नहीं था। दरिया के किनारे की इमारत को पानी के बहाव से नुकसान भी पहुंच सकता था, लेकिन उस वक्त के मुगल इंजीनियर ने एक तकनीक सोची जो उस वक्त बिल्कुल नया था। मुगल इंजीनियर ने गड्ढे खुदवाना शुरू किया। मजदूर ये गड्ढे तब तक खोदते रहे जब तक कि सूखी मिट्टी न मिल जाती। गड्ढे खोदने के बाद उसको पत्थरों और कंक्रीट से भर दिया गया, जो एक मजबूत चट्टान की शक्ल में तैयार किया गया, जिसे एक पत्थर के पहाड़ की तरह बनाया गया और फिर इस चट्टान पर ताजमहल की बुनियाद रखी गई। जबकि पत्थर का ये पहाड़ ताजमहल को जमुना के तेज बहाव से भी बचाता है। इस आलीशान महल को तैयार करना इतना आसान काम नहीं था। सबसे बड़ा मसला बेहतरीन कारीगरों को ढूंढना था। फिर इन कारीगरों को आगरा में
फ्री में रहने और खाने पीने का इंतजाम भी करना था। शहंशाह ने इस मसले का हल के लिए खूब दौलत खर्च किए, जिसकी वजह से शाही खजाना खाली होने लगा, मगर शहंशाह को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कई सालों बाद ताजमहल की इमारत का स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। ताजमहल बनाने के लिए चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना गया था और इसकी दीवारों पर कैलियोग्राफी के लिए ईसा सिराजी को चुना गया था, जो एक ईरानी थे। ताजमहल में लगाया गया मार्बल राजस्थान से मंगवाया गया था, जो राजस्थान का मकराना मार्बल आज भी पूरी दुनिया के बेहतरीन मार्बल माना जाता है। बादशाह ने राजस्थान का पूरा मकराना मार्बल खरीद लिया था, यानी कि जब तक कि ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक इस मार्बल को किसी को खरीदने की इजाज़त नहीं थी। और इस मार्बल को लाने के लिए 1000 हाथियों के जरिए राजस्थान से आगरा लाया गया। 20,000 मजदूर और 1000 हाथियों के दिन रात इस महल को बनाने के लिए मुकर्रर किया गया और पूरे 22 साल में ये महल बनकर तैयार हुआ। इस महल का नाम मुमताज़ महल रखा गया, जो बाद में बदलकर ताजमहल कर दिया गया। दोस्तों, ताजमहल के हवाले से मशहूर है कि जब ताजमहल मुकम्मल हो गया तो मुग़ल बादशाह उन तमाम मजदूरों के हाथ कटवा दिए। कहा जाता है कि शाहजहां ने मजदूरों के साथ इस तरह का सलूक इसलिए किया ताकि फिर कभी कोई ताजमहल जैसी यादगार न बन सके, लेकिन तारीख में कहीं भी इस तरह का वाक़या का जिक्र नहीं मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने कारीगरों से ताजमहल के तामीर के बाद पूरी ज़िंदगी काम न करने का वादा लिया था। बदले में कारीगरों को उम्र भर की उजरत का वादा किया था। दोस्तों, शाहजहां ने इस अजीम इमारत को मुकम्मल होने के बाद तमाम कारीगरों से वादा किया था कि वह आज के बाद किसी भी तामीराती काम को नहीं करेंगे और मुगलिया हुकूमत उनको उम्र भर उजरत देगी। इस बात को उनका काम से रोकना, जो कि हाथ काटना, बना दिया गया, जो हकीकत नहीं है। चलिए, एक लम्हे के लिए अगर ये सोच भी लिया जाए कि शाहजहां नहीं चाहते थे कि ताजमहल के बाद कोई दूसरी यादगार बने, तो भी अकल मानती नहीं है। मजदूरों का हाथ काटने से शाहजहां का ये मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि ताजमहल की खूबसूरती इस इमारत में काम करने वाले कारीगरों का नतीजा नहीं था। इसलिए शाहजहां को अगर हाथ कटवाना ही था तो इस महल के आर्किटेक्ट को निशाना बनाना था, न कि पूरे मजदूरों को। बताया जाता है कि ताजमहल के बाद दिल्ली का लाल किला भी इन्हीं मजदूरों ने बनवाया था। ताजमहल की खास बातों में एक बात यह भी है कि वह दिन में 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये मोती जैसा सुरमई और हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है। दोपहर के वक्त चमकदार सफ़ेद और सूरज डूबने के बाद नारंगी और रात को गहरा नीला दिखाई देता है। ताजमहल से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि ताजमहल को दुनिया जिस तरफ से देखती है और ताजमहल के अंदर जाने के लिए जिस तरफ से एंट्री करती है, वह ताजमहल के सामने का भाग नहीं है, बल्कि वह उसके पीछे का भाग है। ताजमहल के सामने का एक भाग नदी के किनारे का भाग है और दरिया के किनारे वाला भाग ही मेन गेट है, जहां से शाहजहां और उस वक्त के शाही खानदान के लोग अंदर जाया करते थे। दुनिया आज तक ताजमहल को जिस तरफ से देखती है वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है और आज के वक्त में ताजमहल के पिछले गेट को ही मेन गेट में तब्दील कर दिया गया है। यकीन जानिए, ताजमहल के आगे का हिस्सा पिछले हिस्से से कई गुना खूबसूरत है। बादशाह हर साल मुमताज़ की बरसी पर जमुना नदी के जरिए ताजमहल जाया करते थे और ताजमहल जाने का यह वह रास्ता था जिसे सिर्फ शाही खानदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल के मुकम्मल होने के ठीक 4 साल बाद शाहजहां और मुमताज़ महल के अपने ही बेटे ने शाही तख्त को पलट दिया था। वह शाहजहां बादशाह जो पिछले 30 सालों से शाही तख्त पर राज कर रहे थे, उनको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में कैद कर दिया गया था, जो मुग़ल सल्तनत का शाही महल हुआ करता था। और शाहजहां के लिए एक ऐसी रियायत दी गई थी कि उन्हें एक ऐसे कमरे में कैद किया गया था जिसमें एक खिड़की थी और वह ताजमहल की तरफ खुलती थी, जहां से शाहजहां हर वक्त ताजमहल को देखा करते थे। 8 साल कैद के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां इस दुनिया को छोड़कर मौत की आगोश में चले गए और शाहजहां को ताजमहल में ही उनकी बेगम मुमताज़ महल के बगल में ही दफन कर दिया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।